आप लोग का क्या-क्या एजेंडा रहा है अभी तक? कल से शुरू हुआ है जहाँ तक पता है तो। ये मीटिंग के बारे थोड़ा-सा बता दीजिए। और सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, एमपीएल न्यूज़ लाइव और सीडीसीएन नेटवर्क और ये सागाली न्यूज़ और ये अरुणाचल एक्सप्रेस, आप लोग जो आज हम लोग का जनरल बॉडी मीटिंग, गलो वेलफेयर सोसाइटी का जो जनरल बॉडी मीटिंग है उसको मीडिया कवरेज कर रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग कोविड के चलते हम लोग का जो गलो बांध कबा होता है वो हम लोग समय में नहीं कर पाया, तो उसके चलते हम लोगों ने ये एज पर बायलॉज गवर्निंग बॉडी मीटिंग होता है, फिर उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग है, तो उसको आज हम लोगों ने किया। और सिंस हमारा टेन्योर भी ओवर हो गया था तो हम लोगों ने नया टीम को आज अपना चार्ज हैंड ओवर कर दिया। तो आपने जैसे पूछा इश्यूज़, तो इश्यूज़ काफ़ी था, जैसे बायलॉज को रिव्यू थोड़ा करना था, वो किया हम लोगों ने। उसके बाद जो जीएलडीसी हमारा गलो लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी, तो उन लोग स्कूल में जो थर्ड लैंग्वेज कर रहे हैं और जो लैंग्वेज का इश्यूज़ है उसका प्रोग्रेस, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद गलो हेरिटेज सेंटर का मोपिंग ग्राउंड, उसके ऊपर जो बायलॉज बनना है उसको कैसे चलाना है उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशंस किया। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स आया उन लोग का भी अपना अपना कुछ कुछ इशू थे, उसको भी रखा। तो ये सारा चीज़ को करके हम लोगों ने किया है। और आज हमारा ये रिटायर्ड सेक्रेटरी आईएएस जो मान्यता सर हैं, उनको उनके नेतृत्व में नया टीम को आज हम लोगों ने बना, उनको प्रेसिडेंट किया है। और हमारा यू टाइकन जो न्यादर लोया है उनको जनरल सेक्रेटरी हम लोगों ने नियुक्त किया है। और गम्बू बगो मैडम को वोमेन विंग प्रेसिडेंट और कॉम्पिता सर को जनरल सेक्रेटरी वोमेन विंग आज अपॉइंट किया है। और वाइस प्रेसिडेंट में कार्बम रिराम सर और ये केंद्र जिर्दो सर को अपॉइंट किया है, सर और तभी अभी हैदर सर को भी किया सर है। आप लोग के टेन्योर के दौरान काफ़ी इंसिडेंट हुआ है, आईसीआर में भी आप लोग का ग्राउंड में वेंडलाइज भी किया गया है, तो वो सब केस अभी तक सो फार कैसा है? आप लोगों ने सोचा कि आप लोग का टेन्योर का अंदर में इट इज़ इन अंडर कंट्रोल। बेसिकली गलो वेलफेयर सोसाइटी, तो हमारा जो गलो कम्युनिटी का वेलफेयर है उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। और कुछ कुछ ऐसे स्ट्रे इंसिडेंट्स वगैरह हुआ है उसको भी हम लोगों ने अच्छा से टेकअप किया है। जैसे कि जो आपने वेंडलिज्म का इशू था, तो उसको हम लोगों ने पुलिस केस वगैरह दिया, तो उसके बाद अभी वो कोर्ट पे है, तो उसका तो और फर्दर बोलने कोर्ट पे है। और हमारा जो एक बहुत नायाब अचीवमेंट कहेंगे हम लोग, जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने नली नंगो मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी करके हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। उसके थ्रू हमारा जो वुमेंस है, जो दुकान वगैरह नहीं खोल पाते, घर पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। तो जो शोरूम है हम लोग का नली नंगो मल्टीपर्पज़ का, उसका थ्रू से उन लोग उनका सामान को वो करते हैं, मैंने मार्केटिंग। और ऑथर्स वगैरह जो है, राइटर्स वगैरह, उनका किताब्स भी हम लोग वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। और नलिनी को मल्टीपर्पज़ और ये जो हमारा स्किलिंग का लो प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी काफ़ी किया। तो उससे कुछ कुछ ट्रेनिज लोग सक्सेसफुल होकर अभी अपना शॉप्स भी खोल लिया, शोरूम वगैरह। तो काफ़ी हम लोगों ने कोशिश किया। और जो रिलीफ है, जो स्पेशली ये कोविड का समय में हम लोगों ने डॉक्टर मिंगलोई पान अरुणाचल ब्लड डोनेशन प्रोग्राम शुरू किया। तो फर्स्ट जो है हम लोग 3 दिन किए थे, उसमें 221 ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किया हम लोग। और अक्रॉस द स्टेट जितने भी ब्लड बैंक्स हैं फंक्शनिंग, उस पर हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद ईगो में फ्लैश फ्लड आ गया था, तो उस पर भी हम लोगों ने अराउंड 18 लैक्स का रिलीफ दिया फाइनेंशियल। फिर ये स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जब जब हमारा कोविड के समय में जब लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो हम जो गलो कम्युनिटी के लोग बाहर पे स्टैंडर्ड थे, उनको भी हम लोगों ने रिलीफ मुहैया कराया अराउंड 15 लैक्स का। और ऐसा करके काफ़ी हम लोगों ने वेलफेयर एक्टिविटीज़ किया है। तो सर आज का दिन में रिलीजिंग ऑफ गलो सेंसस ईटानगर के फिफ्थ रीजन का बारे थोड़ा बताइए। आप लोग ने आज शायद फर्स्ट टाइम सेंसस का हाँ जी, लॉन्च किया। ये सेंसस जो है हमारा एक्चुअली ईटानगर में काफ़ी हमारा गलो समुदाय रहते हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जैसे इस बार स्टैंडर्ड स्टूडेंट का हम लोग ने जैसे बताया कि हम लोगों ने जब इनमोरेट किया कहाँ कहाँ पे लोग हैं हमारे, तो उसी के तहत हम लोगों ने देखा कि मालूम होने से बहुत अच्छा होता है कहाँ पे हमारे लोग हैं। तो कैपिटल में भी कहाँ कहाँ पे लोग हैं हमारा, जैसे आपदा वगैरह जब होगा तो सेफ्टी सिक्योरिटी
वो सब हम लोग कम्युनिटी की तरफ से कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ के लिए ये हम लोग ने सेंसस शुरू किया है। तो ये एक पहल है, आगे जाके और इसको पुख्ता करेंगे। इस बार अराउंड 2000 फैमिलीज़ को हम लोग लिंकअप कर पाया है, तो इनोमरेशन फर्दर और होगा। तो ये है सेंसस। तो सर जैसे कि आपका तेनूर में कुछ काम छूट गया, जो आने वाला जो अभी इंडक्ट किया है उससे तो कुछ होप कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारा कुछ तो रहता है ऐसा करने के लिए। तो अभी जो बायलॉज हम लोगों ने किया उसको अभी अप्रूव्ड हो गया है, तो थ्रू गवर्निंग बॉडी मीटिंग, और आज हमें भी बताया लोगों को जनरल बॉडी में भी, तो उसको हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर देंगे, तो वो उनको करना है। और डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स का भी कुछ कुछ उनका इश्यूज़ है, उसको भी थोड़ा कुछ कुछ हम लोग टेकअप नहीं कर पाए, तो उसको भी करना है। और गलो हेरिटेज सेंटर में जो अभी कुछ कुछ डेवलपमेंट था तो हम लोग नहीं कर पाए, तो नया टीम करेंगे उसको। कुछ मैसेजेस आपका कुछ मैसेज रहेगा, या फिर जो नए एग्जीक्यूटिव टीम है उन्हें आप क्या कहेंगे सर? हम लोग गवर्निंग बॉडी मीटिंग करके और हमरा गालोबान कबा करके आज हम हमारे बहुत ही सम्मानजनक एक प्रेसिडेंट चुना है, और रिटायर्ड कमिश्नर है आईएएस, और बाकी जो टीम गठन किया है वो सब गालो समाज के लिए काम करेंगे। और हम लोग जो अभी जो जाने वाला टीम मेरे प्रेसिडेंटशिप में हमने वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत किया है हम लोग ने, जैसे मेरे जनरल सेक्रेटरी ने बताया है। तो वैसे ही हम लोग का जैसे ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है, साल में सभी 5 अरुणाचल में हम लोग ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं इन मेमोरी ऑफ लेट डॉक्टर मिंगल हुई। वो सिर्फ हमारे गलों के नहीं बल्कि सारा अरुणाचल के लिए वो शिलोंग में गए थे AITF मीटिंग में। उसको वापस आते समय में स्ट्रोक होकर के वो गुजर गया। तो वो सभी अरुणाचल के काम के लिए गया था, हमारा ट्राइबल सोसाइटी के लिए। तो साल में हम वही हम लोग एक कैलेंडर इवेंट मनाने के लिए कोशिश करेगा। और सभी CBOs, हमारा ADS बोलो, हमारा TCS बोलो, और तानसुपुंग बोलो, MMT बोलो, और सारे अरुणाचल के ट्राइबल इस ब्लड डोनेशन कैंप में 3 साल जुड़ा है। सभी कम्युनिटी को धन्यवाद। जब से वोमेन विंग में वोमेन विंग प्रेसिडेंट गालो वेलफेयर सोसाइटी, एक्चुअली मेरा अभी 2 टर्म है। 2019 में गालोबान के बाद बासर में फर्स्ट टर्म अपॉइंट किया था। उसका बाद मेरा साथ में जो है उन लोग का डिजोल्व करके अभी सेकेंड बारी रिजो में अपॉइंटमेंट दिया है। मेरा 2 टर्म है, ये टर्म में 1 टर्म में 2 टर्म को अपॉइंटमेंट मिला है। थैंक यू उसके लिए गालो वुमेन। उसका साथ साथ हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आप सब भी सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस केस, इवन दागबो मर्डर केस भी सुना होगा, इसके लिए भी बहुत काम किया। गफीले का केस, रेप केस भी आप लोग सुना होगा, और मरपुर से संगलंग का भी सुना होगा। ये सब हम लोग बहुत काम किया है हम लोग। उसका साथ साथ हम लोग जो है वो ये कि लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कंबा में कंडक्ट किया, लिकावाली में कंडक्ट किया। एटलीस्ट हमारा वुमेन भी थोड़ा कुछ अवेयरनेस आए, कैसे रहना है, कैसे जेंडर इनइक्वलिटी को कैसे हम लोग अपना वुमेन को, अपना बाल बच्चा को कैसे हम लोग इससे हम लोग अवेयरनेस देने के लिए ट्राई किया। इसलिए वुमेन प्रॉपर्टी राइट कैसे होने वो सब हम लोग ने लीगल अवेयरनेस में एटलीस्ट ट्रेनिंग तो दिया और अवेयरनेस दिया। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो अभी एक्सटेंडेड गालो बांधने के बाद जो अभी DK हॉल में जो हो रहा है, इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट से भी आया हुआ है। इसमें हमारा सबसे वो अच्छा भी लग रहा है इस पॉइंट को। हमने 1 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया है गालो बांधने को। वो इतना ये है कि हमारा गालो बांधने के बाद में जो भी गालो वेलफेयर सोसाइटी में जो भी लीड कर रहा है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी स्पेशली जो लीड कर रहा है, वो जो है पॉलीगेमी में और मोर देन 1 वाइफ नहीं होना है। और नॉट ओनली मेल, वुमेन को भी बोल रहा है कि वुमेन भी जो भी पॉलीएंड्री या सेकेंड वाइफ, थर्ड वाइफ जो है वो गालो वेलफेयर सोसाइटी में पोस्ट होल्ड नहीं करना है। ये हमारा डिमांड है, इसको रिजोल्यूशन में एडॉप्ट भी कर रहा है। इसलिए थैंक यू गालो बाने, और हर और थैंक यू मेरा
गालो वुमेन टीम और एंटायर जो डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है हर सबको हम थैंक्स देना चाहूँगा। मैम लास्टली आप